आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं वो जो अख्तर और रमेश जब मेंटल हॉस्पिटल से अपने होटल में आए, आने के बाद में अख्तर काफ़ी परेशान हो रखा था। उसने जब रमेश से कहा कि 2 कॉफ़ी मंगवा और साथ में 1 पैकेट सिगरेट मंगवाना, उस समय जब उसको याद आई कि कामनी के पापा ने भी यही बात कही थी, 1 पैकेट सिगरेट मंगा। मैंने उससे पूछा कौन सी ब्रांड, उसने कहा कोई ब्रांड मंगवा लो। ये चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। अब इसके आगे क्या हुआ? जब कॉफ़ी पीते पीने के बाद में अख्तर ने सिगरेट का पैकेट निकाला, उसमें से 1 सिगरेट निकाली और निकाल करके जब वो पीने लगा, पीने के बाद में वो शुरू से लेकर आखिरी तक सारी चीज़ें वो सोच रहा था कि एक्चुअली कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है और क्या चीज़ मैं भूल रहा हूँ। कॉफ़ी का जब आखिरी कस खत्म हुआ, उसे रमेश से कहा, रमेश एक चीज़ तो हम लोग इग्नोर कर गए। रमेश ने कहा क्या कर? बोला फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से हमने जो कहा था उसकी रिपोर्ट नहीं आई। बोले नहीं, सुबह एक वेटर दे के गया था लिफाफा, मैंने ध्यान नहीं दिया। बोले लिफाफा लाओ। तुरंत रमेश ने वो टेबल से लिफाफा उसको दिया। अख्तर ने उस लिफाफे को खोला। खोलने के बाद में जब उस रिपोर्ट को देखा कि वो वाकई उन दोनों डेड बॉडी जो मिली थी क्लाइंट के घर में, उसकी रिपोर्ट थी। उसने जो गौर से उसको रिपोर्ट को जब स्टडी किया, करने के बाद में उसने कहा कि एक चीज इसमें कॉमन है। रमेश ने कहा क्या? बोले कि जो तुम्हारे क्लाइंट जो मरा 3 महीने पहले, उसको भी गला घोट के मारा गया। और ये लड़की जो कामनी है, जिसका तुम नाम कामनी बता रहे हो, वो 6 महीने पहले मरी। उसका भी मौत का कारण है गला घुटना। गला घोट के उसको भी मारा गया है। ये चीज मुझे कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रही है कि 6 महीने पहले कामनी को गला घोट के मारा गया, उसके बाद में 3 महीने बाद में इस शख्स को मारा गया, वो भी गला घोटने के बाद। ये मुझे कहीं ना कहीं कुछ संदेह पर लग रहा है। रमेश ने कहा कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा? अख्तर ने कहा कि रुको, अब मेरे समझ में आ गई सारी कहानी क्या है। रमेश ने कहा बताओ बताओ क्या बात है, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रही, ये मेरे पहले ही समझ में नहीं आ रही है। बोले रमेश, मेरे सारी कहानी समझ में आ गई है, ये क्या हुआ, क्यों हुआ। तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले कल सुबह तक का इंतजार करो, और सुबह पूरी कहानी ये मैं तेरे सामने खोल के रख दूंगा। बोले ठीक है। बोले कि आप आराम से सो, अब तुम ये समझ लो उसकी जो अधूरी इच्छा थी ना, वो कल सुबह पूरी हो जाएगी। दोनों जने आराम से सो, जबकि अख्तर बड़े आराम से निश्चिंत होकर सो रहा था कि उसे इस पहेली का उत्तर मिल गया था। जबकि रमेश को नींद नहीं आ रही थी। उसने कहा कि अख्तर बता भी नहीं रहा है आखिर क्या कल होगा। समझे कैसे वो करवट बदल बदल के रात उससे गुजारी। सुबह 6:30 बजे वो उठते ही उसे अख्तर को कहा, अख्तर 6:30 बज गए हैं, तुमने कहा था ना कि अपने को वहाँ जाना। बोला तू एक काम करना, पहले कॉफ़ी मंगा। ये कॉफ़ी का चमत्कार है जो मेरा ब्रेन खुला था। कॉफ़ी मंगाई गई, दोनों जने बैठ के पिए। रात की जो सिगरेट की पैकेट आई थी, उसमें पैकेट में से 1 सिगरेट फिर निकाली, फिर अख्तर ने पी। पीने के बाद में कहा कि अब तो पहले वॉशरूम तुम जाओ, उसके बाद में मैं जाऊंगा। वॉशरूम जाकर दोनों जने निपट गए। निपटने के बाद हल्का सा नाश्ता लिया, कपड़े वगैरह पहन करके अख्तर ने कहा रमेश चल,
बोला कहाँ चलना है? बोला पहले हमें मेंटल हॉस्पिटल चलना है, उसके बाद में उस क्लाइंट के घर चलना है। ये कहानी वहीं इस पहेली का हल है। बोला ठीक। दोनों जने नीचे उतरे, गाड़ी में दोनों सवार हुए और मेंटल हॉस्पिटल पहुंचे। पहुंचने के बाद रिसेप्शन में उसने कहा कि क्या मिस्टर पुरकास्ता है? बोला हाँ साहब है ना। बोले उनको कह दीजिए कि मिस्टर अख्तर आए हुए हैं। उनको मैसेज दिया गया कि ये जब वहाँ पहुँचे 3 नंबर कैबिन में, पुरकास्ता वहाँ वेट कर रहे थे इनका। अंदर घुसने के बाद में बैठने के बाद में उससे कहा कि मिस्टर पुरकास्ता, मैंने आपसे कहा था ना मैं कल आऊँगा, अब मुझे पूरी कहानी समझाइए क्या है। बोले मिस्टर अख्तर क्या चीज़ की कहानी है? बोले देखो, या तो तुम मुझे अच्छी तरह समझाओ, अगर नहीं समझाते हो तो मैं पुलिस को मुझे बुलाना पड़ेगा बाध्य होकर के। जो भी चीज़ें मुझे सच बताओ। जब रमेश ने देखा पुरकास्ता का चेहरा, ऐसा लग रहा था उसका चेहरा उतर के उसका चेहरे पे जो रंग था, जो नूर था, वो टोटली डल हो गया। अख्तर ने कहा कि बताओ, बता रहे हैं मैं पुलिस को कॉल करूं? बोले नहीं, आपको पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप क्या पूछना चाहते हैं? भाई तुम्हारा कामनी से क्या संबंध था? बोले नहीं, मेरा कोई संबंध ही नहीं था। सारी चीजें मुझे बताओ। आखिर क्या बात थी जिसके लिए तुमने ये 2 मर्डर किए? पहले तुमने कामनी का किया, उसके बाद में उस शख्स का किया। बोले नहीं मिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं। बोले देखो, अभी मैं तुमसे नरमाई से पूछ रहा हूँ, और तुम्हें मालूम है कि पुलिस जब थर्ड टॉर्चर करती है तो कैसा होता है। और मैं ये जानता हूँ कामनी का तुमने मर्डर किया है, और उस शख्स का भी तुमने मर्डर किया, सेम तरीके से किया है जिस तरीके से तुमने कामनी को मारा था। उसकी आंख से आंसू होने लगे। अख्तर ने कहा देखिए, नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरी घटना बताइए, क्या हुआ था और क्यों आपने ये सब किया, क्यों 2 मर्डर किया आपने। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। फिर वो बात घुमाने लगा पुरकास्ता। जब बात घुमाने लगा तो रमेश ने कहा कि एक काम करो, लोकल थाने में जो उसको कहो कि मिस्टर अख्तर यहाँ बैठे हुए हैं मेंटल हॉस्पिटल में, आप लोग एक टीम को भेजिए यहाँ पे। टीम आई। आने के बाद में अख्तर ने कहा कि मैं आपको ये परमिशन देता हूँ, इनको अरेस्ट कीजिए, इनको थाने लेके चलिए। इतना कहना था तो पुलिस ने पुरकास्ता से कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट, यू कम विथ मी। इतना करके उसको पुलिस गाड़ी में बैठा करके थाने ले आए। थाने में लाने के बाद में अख्तर ने कहा कि देखिए, असली मुजरिम को मैंने आपके सामने कर दिया है, यही असली मुजरिम है। 2 जो मर्डर हुए हैं वो इस शख्स की है। अब आपको क्या करना आप समझो। रमेश चलो, अपना काम जो होना था हो गया, और जो उसकी अधूरी जो इच्छा थी वो मैंने पूरी कर दी। बोले मेरे समझ में नहीं आई तुमने क्या किया और तुमने कैसे चीज को समझा। बोले देखो, तुम होटल चलो, मैं तुम्हें वहां सब बताऊंगा। वो लोग होटल आ गए। आने के बाद में अख्तर ने कहा कि रमेश, जब तुमने मुझे बताया ना ये पुरकास्ता नहीं है, और जब मैंने रिसेप्शन में मैंने पूछा तो उसने बताया कि ये कामनी है जो लेडी बैठी हुई थी, और एक लड़का खड़ा था उसके बारे में मैंने पूछा तो उसने कहा
कि मेरा ये नाम है, जबकि रिकॉर्डिंग में मैंने जो सुना था वो नाम कुछ और था। उस जगह मेरे एकदम समझ में आ गया था कि टोटल रैकेट ये पुरकस्ता चला रहा, और जो टीटी जो मिला था इसी का भेजा हुआ था। और कामनी जो बता रहे हैं कि बार बार तुमको सपने में दिखाई देती थी, कामनी वही थी जो 6 महीने पहले मर चुकी थी। कि उसकी अधूरी इच्छा ये थी कि उसके बाप को किडनैप किया था इस आदमी ने, उस आदमी का आज तक पता नहीं चला कहाँ गया हो, क्योंकि मैंने वो केस सॉल्व किया था आज से 1.5 साल पहले। वो चीज मेरे जब दिमाग में घूमी तब मेरे समझ में आया कि ये तो वही आदमी है, पुरकास्ता है, उस समय उस केस में इन्वॉल्व था। मेरे पूरी पहली समझ में आ गई। और उसकी इच्छा ये थी कि मेरे पापा का रहस्य पता चले। तो उस समय तो मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन पुरकास्ता पकड़ा नहीं गया था, क्योंकि इसने बहुत ही सादे तरीके से अपना काम किया था। तो यहाँ पे आके इसने बहुत बड़ी एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक ये कर दी, कामनी को मारने के बाद में जब इस चीज़ का पता तुम्हारे क्लाइंट को पता चला, उसके बाप की सारी संपत्ति पुरकास्ता ने हड़प ली है, वो इसको ब्लैकमेल करने लगा। जब ब्लैकमेल करने लगा तो इसके जब सर के ऊपर से पानी जब निकलने लगा तो उसने क्या कि तुम्हारे क्लाइंट को भी मार दिया। वो मारने के बाद में वहाँ जो 3 बेटर हैं, 5 बेटर थे, बेटर से मैंने अलग अलग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग 3 महीने पहले ही यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। उस समय मैंने उन बेटरों को ये शक्ल दिखाई पुरकास्ता की, उसने हाँ साहब इसी ने मुझे रखा था। उस समय मैं कंफर्म हो गया, इसका मतलब ये सारा रैकेट पुरकास्ता का चलाया हुआ है। उसके बाद में मैंने तुमसे क्या कहा था कि कल सुबह मैं तेरे लिए पहली सुलझा दूंगा। बोले इतना तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले तुमने नहीं सोचा, लेकिन हम लोग आगे का देखते हैं, पीछे का देखते हैं, दाएं का देखते हैं, बाएं का देखते हैं, उसके बाद में एक ठंडे दिमाग से डिसीजन लेते हैं। वही चीज़ हुआ। अब तुम एक काम करो, तेरी ये पहली सॉल्व हो गई, अब तुम मेरे साथ कलकत्ता चल, तुम्हें तो अब कोई असुविधा नहीं है। बोला नहीं नहीं अब कोई असुविधा नहीं है, लेकिन उसका क्या होगा? बोले उसको पुलिस देखेगी। हमारे हिंदुस्तान की पुलिस इतनी स्ट्रांग है, वो 7 जमीन के नीचे भी अगर कुछ रहस्य गड़ा ना, उसको भी वो निकाल के ले आएंगे। खाली ऊपर का तय पता चलना चाहिए कि यहाँ पर है, और तय मैंने उसको दे दिए मिस्टर पुरकास्ता। वो लोग वहाँ से आगरा सीधा कटरा गए। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मालूम नहीं, लेकिन उस पहली को सुलझाने में मिस्टर अख्तर ने अपनी जी जान वाकई लगा दी थी। उसका दिमाग का कोई मुकाबला नहीं था। रमेश ने कहा कि अख्तर तुमने वाकई मेरी दोस्ती की लाज रखी, मैं बहुत खुश हूँ। वो अपने काम में बिजी होगा, ये अपने काम में बिजी। ये कहानी इस तरीके से और ये पहली सुलझी। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।